गुड मॉर्निंग विद्यार्थीगण। आपका हिंदी की क्लासेस में सहे दिल से स्वागत है। आज हम उपसर्ग की अगर बात करें तो 9वें नंबर का उपसर्ग है अपना अन। अन का अर्थ क्या है? रहित, अभाव, निषेध। इसकी अगर बात करें तो मोस्टली केस में अव्ययीभाव समास इसमें होता है, लेकिन इसमें संधि नहीं होती है, ये संयोग में चलता है उपसर्ग। इसमें तत्सम शब्द होता है। अन का मेल किसी स्वर से ही होगा, व्यंजन से नहीं होगा। यदि आप व्यंजन से इसका मेल करते हो तो व्यंजन ना को क्या नहीं कर पाएगा? पूरा नहीं कर पाएगा। पूरा नहीं कर पाएगा तो ना हलंत है, वो हल चिन्ह के साथ ही प्रयोग किया जाएगा। अब एग्जाम्पल की दृष्टि से समझते हैं हम। तो विद्यार्थियों, ये अपना तो अनुपसर्ग के अपन क्या लिखे हैं? ये एग्जाम्पल, उदाहरण है एक तरह से। अब मैंने बोला आपसे अन प्लस अंग, मैंने बोला यहाँ पे कौन सी संधि है, तो आप क्या बोलोगे? करना बोलोगे। मैंने बोला अन प्लस अंग कौन सी संधि है? कोई संधि नहीं है, यहाँ क्या हो जाएगा? संयोग। ठीक है, आवाज़ जोर से आना चाहिए, इससे ऑनलाइन वालों को भी लगे कि बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पता चलेगा कोई। ठीक है, गले की खरांच को निकाल के आया करो, हल्दी वाला दूध पिया करो जिससे गले की खरांच निकलेगी। ठीक है, तो अनंग, अनंग बोलते किसके हैं? किसको? कामदेव को। समास कौन सा है? क्योंकि इसमें तीसरे पद की प्रधानता हो रही है। दोनों पदों में से कोई पद प्रदान न होकर किसी तीसरे पद की विशेषता की ओर संकेत करता है, उसको क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास। अब मैंने आपसे पूछा, मैंने सब में आपसे लिखवाया कि अव्ययीभाव समास होगा, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि हमेशा ही होगा। आपको शब्द चेक करना है, उसका अर्थ निकालना है कि ये कह क्या रहा है। लेकिन मोस्टली केस में अनुपसर्ग के साथ अव्ययीभाव समास होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको अव्ययीभाव समास में क्या बताया था कि जो शब्द बनते हैं वो उपसर्ग की सहायता से बनते हैं। इसलिए अव्ययीभाव समास चल रहा है अपना। लेकिन यहाँ पे कौन सा है? बहुव्रीहि समास। अब मैंने बोला अनंत, अन प्लस अंत, अनंत हो गया। अब अनंत आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर यदि आपसे बोला जाए कि ये गलत है ये सही है, तो आप क्या बोलोगे? दोनों ही सही है। अब दोनों सही हैं तो मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ पर ना क्यों कर दिया? क्योंकि ये ता वर्ग का पंचम अक्षर है और ता वर्ग का पंचम अक्षर का ही अनुस्वार बनेगा। ठीक है, अपन दूसरे शब्द का अनुस्वार नहीं बना सकते। अब ऐसे मैंने बोल दिया, आपने ऐसे लिख दिया संगम, तो आप ऐसे लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते ना। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि गा है, गा पंचमाक्षर नहीं है। गा, गा का गा क्या है? पहला वर्ग नहीं है, पहली बात तो। और गा का पंचमाक्षर कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या करना पड़ेगा? अब ऐसे अनंत का मतलब क्या होता है? किसको बोलते हैं अनंत? संसार में क्या चीज़ है जो अनंत है? इनफाइनाइट जिसको आप बोलते हो मैथ में वो ईश्वर है, जिसको कभी ज्ञात नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। संख्या इनफाइनाइट होती है, लेकिन संख्या को कभी न कभी निकाला जाएगा, लेकिन ईश्वर को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। चाहे आप कितनी रिद्धि सिद्धि सब कुछ कर लो, लेकिन ईश्वर को आप साक्षात नहीं कर सकते। लेकिन ईश्वर है। आजकल दुनिया इसी भ्रम में पड़ी है कि ईश्वर है या नहीं, क्योंकि ईश्वर को आज तक किसी ने नहीं देखा। एक संयोग बस मान लेते हैं अपन कि ईश्वर की दृष्टि है, क्योंकि ईश्वर कहीं ना कहीं किसी ने तो देखा होगा,
कहीं ना कहीं रहा होगा, इसलिए तो माना गया है कि ईश्वर है। अपन आस्था और विश्वास क्यों करते हैं ईश्वर पर? क्योंकि कहीं ना कहीं होगा। ऐसा थोड़ी सी कि मरे व्यक्ति पे मैं विश्वास कर लूँ, अरे वो मुझे 10 लाख रुपए दे देगा, कैसे दे देगा? जब होगी नहीं कोई चीज़ तो आप विश्वास कैसे करोगे? ऐसे ही अन प्लस उदित, अन प्लस उदित अनुदित। अनुदित का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज का रूप बाहर आना। अनुमाने होता है वैसे आप यहाँ से ऐसे मत कर देना कि अनुदित है तो अनुपसर्ग और उदित मूल शब्द बना दें। आपको सबसे कठिन उपसर्ग अगर कोई है ना तो यही है। अभी मैं अन के साथ अनु उपसर्ग भी पढ़ाऊंगा, जिससे आपकी मन की सारी भ्रांतियाँ दूर हो जाएंगी। ठीक है। अन प्लस आदर अनादर। अनादर का मतलब क्या होता है? बेइज्जती। बेइज्जत आपको किसी ने किया होगा तो आप बोलते नहीं हमारा अनादर कर दिया, या आपका कोई निरादर कर दे या कोई अनादर कर दे तो उसको कहते हैं क्या? अनादर। अन प्लस उत्तर अनुत्तर। देखो आपको शब्द के बारे में भी पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या है। जहाँ तक मेरे को पता रहेगा मैं बताने की आपको पूर्णतः कोशिश करूँगा। अन प्लस उत्तर क्या हो गया? अनुत्तर। अब मैंने बोला आपसे कि इसका शब्द का अर्थ क्या होता है, तो अनुत्तर जो उत्तर से रहित हो। क्या? जो उत्तर से रहित हो, अनुत्तर। यदि आप किसी को जवाब नहीं देना चाहते तो आप बोल सकते हो कि मेरे पास तो अनुत्तर है, मतलब उत्तर से रहित, मैं उत्तर आपका नहीं दे सकता, वो अनुत्तर होता है। ठीक है। तो 10वें नंबर का उपसर्ग कौन सा है अपना? अनु। अनु उपसर्ग। अनु का मतलब पीछे होता है, गौण होता है, विशेष होता है, क्या होता है? अभाव। ठीक है। समास इसमें अधिकतर कौन सा होगा? अव्ययीभाव। शब्द कौन सा होगा? संयोग भी होगा, यड़वी संधि होगी, व्यंजन संधि भी होगी और दीर्घ संधि भी होगी। ठीक है। सभी संधियाँ यहाँ पे आएंगे। कुछ लोग अच्छा बोलते हैं इसलिए मुझे हंसी आ जाती है। ठीक है। तो अनुपसर्ग का मेल यदि किसी व्यंजन से हो, क्या? अनुपसर्ग का मेल यदि किसी व्यंजन से हो तो ना नू का नू ही रहेगा, नो परिवर्तन होगा, मतलब ना परिवर्तन, कुछ नहीं होगा। अनुपसर्ग का मेल छोटऊ या बड़ऊ से हो, छोटऊ या बड़ऊ से हो तो क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। ठीक है। मतलब ये वाला हो जाएगा, ये वाला। ठीक है। और अनुपसर्ग के बाद छोटऊ या बड़ऊ से भिन्न स्वर आए तो ना का क्या हो जाएगा? हलचिन्ह ना। और ऊ का क्या हो जाएगा? बा। और जो शेष स्वर होंगे ना उनकी मात्रा लगा दी जाएगी। जैसा स्वर होगा वैसी क्या लगा दी जाएगी? मात्रा। तो अब अपन एग्जाम्पल की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। चलो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं। 2 उदाहरण, मतलब 2 नियम और मैंने लिखे हैं अभी। तो अनु का मेल स्थान से होता है तो यहाँ पर सा का क्या हो जाता है? मूर्धन्य सा। और था का क्या हो जाता है? था। ऐसे ही अनु प्लस संगी सा का क्या हो जाता है? मूर्धन्य सा। मूर्धन्य सा। आपको सा नहीं बोलना, इनके उच्चारण स्थान जहाँ से होते हैं उसको जैसा रूप मिला है वैसे ही बोलने हैं। इसको मूर्धन्य सा, इसको दंत सा, उसको तालव्य सा। कैसे भी आपको ये नहीं बोलना सासा। क्या सासा? कुछ होता ही नहीं सासा। कम से कम उनके उच्चारण स्थान आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो आपके जो 6 नियम थे, 5 6 नियम, तो 6 नियमों के अपन एग्जाम्पल करते हैं।